तो गाइस क्या अमूल की मस्ती दही टेस्ट में फेल हो गई? और इसका रिप्लाई अमूल ने खुद करा। तो जैसा कि आपको पता होगा अमूल एक बहुत ही ट्रस्टी ब्रांड है। तो ट्रस्टीफाइड ने अभी अमूल दही के दो वेरिएंट को टेस्ट करे, एक कप वाली दही और एक पाउच वाली, जिसमें से कप वाली दही पास हो गई और पाउच वाली फेल हो गई। और आपको याद होगा कुछ दिन पहले ट्रस्टीफाइड ने एगोस के एग्स को टेस्ट करा था और उन एग्स में से कैंसर सब्सटेंसेस पाए गए थे। फिर इसका रिप्लाई अमूल ने ट्रस्टीफाइड को करा। अमूल ने कहा अमूल मस्ती दही अनसेफ नहीं है। ट्रस्टीफाइड का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें सैंपल हैंडल कैसे किया है ये क्लियर नहीं है। और हमारी दही ISO सर्टिफाइड डेयरीज में बनती है जिसकी 50+ क्वालिटीज भी चेक होते हैं और हमारा प्रोडक्ट FSSAI स्टैंडर्ड्स को भी फॉलो करता है। और पाउच और कप वाली दही का क्वालिटी भी सेम होता है, सिर्फ पैकेजिंग का डिफरेंस होता है। जिसके बाद ट्रस्टीफाइड वापस से अमूल को रिप्लाई करते हैं और वो उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। तो आप देखो वो क्या कहते हैं। रिसेंटली हमने अमूल के कर्ड की टेस्टिंग की, कप वाले वेरिएंट की भी और पाउच वाले वेरिएंट की भी। कप वाला पास हो गया, पाउच वाला फेल हो गया, जिसके बाद अमूल ने एक स्टेटमेंट इशू कर दिया कि हमारा जो वीडियो है वो मिस इन्फॉर्मेटिव है। ठीक है, अमूल से मेरा आज सीधा जवाब है और मैं चाहता हूं जो लोग भी मेरे इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करते हैं वो लोग आगे आए, #अमूल आंसर दो का यूज करें और ट्रस्टीफाइड को टैग करके अमूल से मेरे इन क्वेश्चंस पे आंसर मांगे। पहला सवाल, पाउच वाला दही फेल होते ही आपने एक ही दिन में स्टेटमेंट इशू कर दिया, पर जब हमने आपके घी के ऊपर ब्लाइंड टेस्टिंग कराई थी और वो फेल हो गया था और उस वीडियो को लाइव किए हुए 1 साल हो गया, अभी तक उस पे आपने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। दूसरा सवाल, हमने अमूल के और भी कई प्रोडक्ट्स की ब्लाइंड टेस्टिंग की है, जैसे कि डार्क चॉकलेट हो गया, पनीर हो गया, चीज हो गया, बटर हो गया, वे प्रोटीन हो गया, और ये सब पास हुए हैं, जिससे हमने लोगों को मोटिवेट किया है एक हेल्दी प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के लिए। पर आज तक इन सभी पास प्रोडक्ट्स पे आपका कोई भी अप्रिसिएशन नहीं आया। जैसे ही आपके 1 या 2 प्रोडक्ट फेल हो गए आपने हमें मिस इन्फॉर्मेटिव बता दिया। तीसरा सवाल, कप और पाउच दोनों वेरिएंट सेम ऐसी लैब में टेस्ट हुआ है जो कि मार्केट लीडर है, एनेबिल अक्रेडिटेड है, FSSAI लिस्टेड है। सैंपल इस लैब ने डायरेक्टली कलेक्ट किया था विद ऑल द टेम्परेचर रिलेटेड इंफॉर्मेशन। पर इस लैब रिपोर्ट में एक ही फैसिलिटी में जब इनका कप वाला वेरिएंट पास हो गया तो उसकी टेस्टिंग पे कोई डाउट नहीं है, लेकिन जब पाउच वाला वेरिएंट फेल हो गया तो उसकी टेस्टिंग पे इन्हें डाउट है। चौथा सवाल, आप कहते हैं कि आपका कप वाला दही और पाउच वाला दही एब्सोल्युटली सेम है और इन दोनों वेरिएंट पे 15 रुपए का जो डिफरेंस है वो पैकेजिंग मटेरियल को लेकर है। सीधा सवाल, क्या एक प्लास्टिक का कप एक पाउच से 15 रुपए महंगा आता है? हमारे वीडियो के लाइव होने के अगले दिन ही आपने अपने स्टेटमेंट में कह दिया कि आपने एक बैक डेटेड प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चेक कर ली है, वो भी बिना कोई लैब रिपोर्ट डाले। क्या इतनी बड़ी जायंट डेयरी कंपनी के लिए 24 घंटे में एक बैक डेटेड प्रोडक्ट की ऑडिट करना पॉसिबल है? छठा सवाल, पास्ट केसेस में भी, जैसे कि 2025 के न्यूज आर्टिकल्स को ले लीजिए, 2018 दिल्ली गवर्नमेंट मिल्क केस ले लीजिए, 2023 का 131 केजी दही रिकॉल ले लीजिए, आपने कभी इन क्लैरिफिकेशन से भी लैब रिपोर्ट अपलोड नहीं की। बस जो टेम्पलेट हमें भेजा है वही मोस्टली कॉपी पेस्ट करके आप भेजते हैं। लास्ट सवाल, अगर आपके पास इन सारे प्रोडक्ट की टेस्ट रिपोर्ट या QC रिपोर्ट पहले से ही होती है तो आप उन्हें अपनी वेबसाइट में अपलोड क्यों नहीं करते? देखिए, आई ऑल्सो लव अमूल और जो भी प्रोडक्ट्स इनके पास हुए हैं वो मैं खुद यूज करता हूं